हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ एग्जाम 2021 और साथ ही यूपी पीएससी आरओ और एआरओ एग्जाम 2021 के लिए आधुनिक भारत का टेस्ट सीरीज। इसमें हमने जो टॉपिक कवर किया है वो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है और ये आपका पार्ट 1 है। इसी तरह आपके चैप्टर वाइज यहाँ पर टॉपिक कवर किए जाएंगे। इस टॉपिक से टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बने हैं और अलग अलग टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो आपके यहाँ पर कराए जाएंगे। तो ये कंटिन्यू ये सीरीज चलेगी। जैसे ही आधुनिक भारत का ये चैप्टर आपका जो है आधुनिक भारत समाप्त होगा, इसके बाद आपका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के टेस्ट सीरीज भी करा दिए जाएंगे। तो इस तरह आपका देखा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ एग्जाम में जीएस का जो पोर्शन है उसमें आप देखते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी यहाँ पर आते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। तो इस तरह हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कराने के बाद हम अन्य सब्जेक्ट की यहाँ पर टेस्ट सीरीज कराएंगे। जल्द ही आपका कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम साथ ही ये भी बता दें कि इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से जाकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कंपनियों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे देखिए कंपनियां, यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई थी उसमें सबसे पहले आपकी देखिए पुर्तगाली आई थी, उसके बाद डच आई थी, फिर अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे। चार महत्वपूर्ण कंपनी ये थी। इनके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अधिकतर इसी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना सबसे पहले हुई थी, यानी कि बी नंबर आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अंग्रेज कंपनी की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज बाद में आए थे तीसरे नंबर पे डच के बाद, लेकिन इनकी इनकी कंपनी की स्थापना पहले हो गई थी, तो बी के बाद ए आ जाएगा। उसके बाद डच कंपनी की स्थापना हुई थी सी, और उसके बाद आपकी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। तो बी ए सी डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो बी ए सी डी 4 नंबर है, तो यहाँ पर 4 नंबर ये सही हो जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, पहले का 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले यहाँ पर निर्माण किया है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो देखिए किले काफी ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाए गए थे। जहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री की स्थापना करनी चाहिए वहां पर किले ये लोग बनाकर रहते थे। किला का मतलब होता है दुर्ग, घेर लेते थे चारों तरफ से। तो यहाँ पे देखिए सबसे इसका जो पहले निर्माण किया था अंग्रेजों ने, वो किला यहाँ पर था आपका फोर्ट विलियम। तो इसका सीधा सीधा ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों युद्धों का निम्नलिखित में से सही काला अनुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए 18वीं सदी में जो युद्ध लड़े गए थे, तो यहाँ पर सही कालानुक्रम आपको बताना है। ये सभी आपका देखिए प्लासी का युद्ध, अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवांस का युद्ध, ये सब युद्ध आपके हुए थे। जो आपका अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था भारतीयों का, उसमें आपका मुख्य रूप से प्लासी का युद्ध और यहाँ पर जो है बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट रहा था। और साथ ही फ्रांसीसियों के साथ भी इनका भारत में ही युद्ध हुआ था, जिसमें आपका ये वांडीवांस का युद्ध और यहाँ पर देखिए अंबर का युद्ध भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहे थे। तो इसमें से हम सीधे सीधे इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका अंबर का युद्ध आता है। उसके बाद प्लासी का युद्ध सबको पता है 1757 में हुआ था। और उसके बाद वांडीवास का युद्ध आपका 1760 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे बी नंबर सही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, इससे आप यहाँ पर काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दे दिए गए। तो यहाँ पे देखिए बक्सर के युद्ध के बाद जो कंपनी को अधिकार मिल गया था, वो दीवानी का अधिकार भी इसको मिल गया था और साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी इनको मिल गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय जो गवर्नर था वो आपको बताना है। तो देखिए जब आपका बक्सर का युद्ध हुआ था और इसके बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद आपका जो लॉर्ड क्लाइव है, ये आपका जो है मुख्य सेनापति और यहाँ पर भारतीय गवर्नर बनकर आया था। और इसी के जरिए, इसी के संधि के द्वारा आपका जो है यहाँ पर कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। तो सही आंसर आपका ए नंबर यहाँ पे हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर मिलाना है। एक तरफ समुद्री यात्री हैं और दूसरी तरफ उनके देश है, किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वास्को डी गामा है, वो पुर्तगाल से है, सभी को पता है। वास्को डी गामा ने खोज की थी भारत की, 1498 ईस्वी में आया था वो। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस है, इसका देखिए ये स्पेन का है। उसके बाद कैप्टन कुक है, ये आपका है ग्रेट ब्रिटेन का। और तस्मान आपका हो जाएगा हॉलैंड का। तो यहाँ पे ही देख लीजिएगा, यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये आपको पुर्तगालियों के बारे में बताना है कि उन्होंने प्रथम दुर्ग या प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की थी? कन्नौर में, कोचीन में, गोवा में या अज्जी द्वीप में? तो सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन काफी सरल क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसियों द्वारा किस वर्ष तक पांडुचेरी यानी कि पुदुचेरी पर अधिकार रहा? तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी को पता भी होगा। देखिए पुर्तगालियों ने भी पुर्तगाली जो थे यूरोपीय ये यात्री जो ये सबसे पहले आए थे और भारत से सबसे बाद में यही गए थे। इनका जाने का है 1961 में ये भारत से गए थे। इनका कब्जा था गोवा और यहाँ पर आपका दमन और द्वीप पर। तो 1961 में इनको भगाया गया था, यानी कि आज़ादी के बाद भी रहे थे। और साथ में आपका देखा जाए तो फ्रांसीसी भी रहे थे, लेकिन ये रहे थे कब तक? ये 1954 तक रहे थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ये 1954 तक पांडिचेरी यानी कि आधुनिक नाम पुदुचेरी में ये रहे थे। तो 1954 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ये आपको बताना है यहाँ पे सही कौन सा कथन है। सभी कथनों को देख लीजिए। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। उसके बाद है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ये तो बिल्कुल सही कथन यहाँ पर आपका है। नेक्स्ट आपका देखते हैं। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो केवल यहाँ पर बी नंबर है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उनका जो है उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो बी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो देखिए पुर्तगालियों से अंतिम युद्ध अंग्रेजों का ये हुआ था स्वाली में, और इसी के साथ पुर्तगालियों की शक्ति यहाँ पर पूरी तरह समाप्त हो गई थी। तो ये आपको बताना है कि उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा थॉमस बेस्ट। उस समय अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट था, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? ऑप्शन है अंगियार, जॉन चाइल्ड, जॉन गेयर या निकोलस वेट। तो देखिए यहाँ पर औरंगजेब के समय यहाँ पर सर जॉन चाइल्ड ये जो था गवर्नर, ये क्या करता था कि इसने जो औरंगजेब यानी कि मुगलों का जो बंदरगाह था उस पर इसने कब्जा कर लिया था। इस कारण से औरंगजेब ने इसको निष्कासित कर दिया था। बाद में इसने इससे क्षमा मांगी और फिर से ये वापस अंग्रेजों का यहाँ पे स्थान मिल गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सर जॉन चाइल्ड था जिसको निष्कासित कर दिया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन सा था? तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा तत्कालिक कारण था। पहला था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, या फिर कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, या फिर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो यहाँ पे देखिए जो कर्नाटक युद्ध हुए थे, 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं जिसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहा जाता है। इसमें देखिए तत्कालिक कारण जो ये रहा था, उस समय देखिए अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। एक फ्रांसीसी जहाज थी, उस पे अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेज के जो सेनापति थे उन्होंने एक फ्रांसीसी जहाज पे कब्जा कर लिया था। तो फ्रांसीसियों के मतलब कि यहाँ पे कर्नाटक प्रथम युद्ध होने का मुख्य कारण ये था। और देखा जाए तो यहाँ पर जो है विदेशों में भी इसका कारण रहे थे, लेकिन उसको यहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ पर तत्कालिक कारण के हिसाब से आपका ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पे स्थापित किए, ये आपको बताना है। तो फ्रांसीसियों द्वारा पहला कारखाना यहाँ पर आपको बताना है कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपके सूरत, पुलिकट, कोचीन या कासिम बाजार। तो सभी को पता है पुर्तगालियों ने पहला कारखाना कहाँ पर लगाया, तो सूरत में लगाया। ए नंबर से आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना स्थापित हुई थी, ये आपका बताना है कि किसके काल में स्थापित हुई थी। देखिए ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि वहाँ का राजा कौन था फ्रांस का, जिसके समय में स्थापित हुई थी। लुई 14वां था, 13वां था, 15वां था या 16वां था? सही आंसर हो जाएगा लुई 14वां था। तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिसलू, काल्बर्ट, फ्रैंको मार्टिन या मजारे? तो यहाँ देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा काल्बर्ट, ये फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुर्तगालियों द्वारा स्थापित कारखाने, डचों द्वारा स्थापित कारखाने तथा आपका यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा और फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित कारखाने सभी आपको एक बार देख लेना है एग्जाम के में जाने से पहले, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में इसमें कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो यहाँ पे 4 कारखाने दिए गए हैं, इनमें से एक कारखाना है जिसको डचों ने स्थापित किया था, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर देखिए हो जाएगा डचों द्वारा स्थापित कारखाना, यहाँ पे जो था वो ए नंबर है, चिंसोरा में इन्होंने कारखाना स्थापित किया था, बाकी में इनका कारखाना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो देखिए सोरा और अफीम ये लोग प्राप्त करते थे कहाँ से? तो ऑप्शन है आपके मद्रास, गुजरात, बंगाल, बिहार। तो देखिए सोरा और अफीम ये बिहार से प्राप्त होता था, बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार से इनको सोरा और अफीम प्राप्त होता था, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो ये कंपनी के बारे में टिप्पणी की गई है, किसके द्वारा की गई है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके वारेन हेस्टिंग्स, नेक्स्ट है लॉर्ड क्लाइव, जेबी मैकाले और उसके बाद आपका हेनरी डुनास। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा ये लॉर्ड मैकाले, इसने यहाँ पर जो है ये टिप्पणी की है कि कंपनी तो एक असंगति है, साथ ही जहाँ पे वो है वहां भी असंगत है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैकाले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और इसी से संबंधित आपको यहाँ पे आंसर देना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा, सत्य पूछा जा रहा है या असत्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा जा रहा है कि इन पे विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो पहला है, पुर्तगालियों ने भारत में के आगमन के से तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई भारत में, सही है बिल्कुल। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है। पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर भी आपको कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे फिर देख लीजिए, यहाँ पर सत्य कथन आपको चूज करना है। पहला यहाँ पे ऑप्शन है, वास्को डिगामा कालीकट वर्ष 1530 में आया था। तो ये कथन सभी को पता है कि वास्को डिगामा 1530 में नहीं आया था, 1498 ईस्वी में आया था वो, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, बिल्कुल सही है। देखिए सेकेंड गवर्नर था पुर्तगाली कंपनी का, पहला गवर्नर आपका अल्मीड़ा था, उसके बाद ये गवर्नर था और इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का। तो यहाँ पे बी नंबर केवल सही है, केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे व्यापार केंद्र काफी इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों के व्यापार केंद्र आप जरूर से जरूर देख के जाएं, बाकी 4 जो इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं उनके व्यापार केंद्र कहाँ पे थे वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इन क्रम बताना है, अंग्रेजों द्वारा जो व्यापार केंद्र स्थापित किए गए थे। तो सीधे यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। पहला सूरत में था, प्रथम भी था इनका अंग्रेजों का ये सूरत वाला, और उसके बाद आपका मद्रास था, बंबई और फिर कलकत्ता। तो सी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? शाह सुजा ने, शाइस्ता खान ने, अजीमुस्तान ने या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती भेंट की थी किसने? सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, शाइस्ता खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है। इस क्वेश्चन में देखिए काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुद्रण मशीन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अंग्रेजों द्वारा। यहाँ पे ये अंग्रेजों द्वारा ही की गई थी, सही आंसर है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर पुर्तगाली इसका आंसर दे देते हैं। देखिए मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग मशीन की शुरुआत पुर्तगालियों ने की, इनके आने से मतलब ये शुरू हुआ था, लेकिन मुद्रण मशीन की स्थापना जो की गई थी वो अंग्रेजों द्वारा की गई थी, प्रथम मुद्रण मशीन की स्थापना। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन यहाँ भी दिया गया है आपको और उससे आपको पढ़ के यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शन है उसको आपको यहाँ पे बताना है। पहला कथन है, भारतीय एवं अरबी जहाजों को काली मिर्च एवं गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। दूसरा कथन कारण इसका दिया गया है, पुर्तगालियों की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी। तो देखिए जब पुर्तगाली आ गए थे तब इन्होंने
ये इन्होंने अपना नया मार्ग को ढूंढा था और उसी के जरिए आ गए थे, लेकिन इन्होंने जो है अरबी जो मार्ग थे, पहले के पूर्व मार्ग थे, उस पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। इस कारण से भारतीय और अरबी जहाज अब मिर्च और गोला बारूद नहीं ले जा सकते थे, और क्योंकि इनकी नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी। तो यहाँ पे देखा जाए जो कथन कहा गया है वो भी सही है, और जो कारण दिया गया है वो भी सही है। तो यहाँ पे देखिए कथन और कारण दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे देखिए युग्म दिए गया है और कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है यहाँ पे, कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। पहला आपका मैड्रिड की संधि है, उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए पेरिस की संधि है, और उसके बाद पांडिचेरी की संधि है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें इसमें कौन सुमेलित है, तो यहाँ पे देखिए ए जो मैड्रिड की संधि है स्पेन पुर्तगाल के बीच हुई थी, सही है। पेरिस की संधि भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, ये भी सही है। जबकि पांडिचेरी की संधि ये गलत है यहाँ पर। तो सही आंसर दूसरा नंबर हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोडहू की संधि या पांडिचेरी की संधि, कौन सी युद्ध समाप्त हुआ था इस संधि के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, जिनमें 3 संधियां भी हुई थी। पहला जो युद्ध हुआ था कर्नाटक का, वो एक्स ला सैपेल की संधि द्वारा उसका अंत हुआ था। नेक्स्ट जो आपका सेकेंड युद्ध हुआ था यहाँ पे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, वो आपका पांडिचेरी की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। और जो आपका तीसरा युद्ध हुआ था वो पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो यहाँ पे देखा जाए इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। एक तरफ आपके यहाँ पे व्यक्ति दिए गए हैं, और यहाँ पे वो क्या थे ये दिया गया है। सीधे यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो अल्बुकर्क था वो यहाँ पर भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था, सही है। मार्टिन अल्फांसो यहाँ पे हो जाएगा चौथा नंबर से, इसका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए मार्टिन अल्फांसो जो था वो पुर्तगाली गवर्नर था, जिसके साथ संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। उसके बाद नीनो डी कुन्हा है, ये आपका देखिए ये पुर्तगाली गवर्नर था, जिसे कोचीन के स्थान पर गोवा को अपना राजधानी या प्रधान कार्यालय बनाया था। उसके बाद अल्मीड़ा आता है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर यही था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कथन दिया गया है, और यहाँ पे देखिए क्या बताना है इसमें। सबसे पहले देख लीजिए इसमें सत्य या असत्य बताना है, क्या बताना रहता है इसको जरूर देखा करिए। तो यहाँ पे आपको सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कलकत्ता का संस्थापक जॉर्ज चार्नक था, सही है बिल्कुल। बंबई का संस्थापक गैराल अंगियार को माना जाता है, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और बी, दोनों दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कथन और कारण दिया गया है। कथन ये है कि 1666 ईस्वी में पुर्तगाली राजा इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड को मुंबई में भेज दिया था। कारण है कि चार्ल्स सेकंड ने ब्रिजा की कैथरीन पुर्तगाली राजा की बहन से शादी की थी। तो यहाँ पे देखिए शादी तो हुई थी, तो यहाँ पे पुर्तगालियों द्वारा ये दहेज में दिया गया था आपका जो है मुंबई को, ना कि बेचा गया था। तो ये कथन पहला बिल्कुल गलत है यहाँ पे, और कारण तो सही है लेकिन यहाँ पे कथन गलत है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कथन ए गलत है पर कारण ए सही है। बी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो अभी हमने बताया आपको कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। 3 युद्ध हुए थे, जिसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए कथन दिया गया है और इसमें आपको बताना है। तो पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारत में नीले जल की नीति को अपनाया, ये सही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए क्या बताना है, सत्य बताना है आपको। तो देख लीजिए। तो देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी, ये आपको यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसके द्वारा यहाँ पे जो है ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति को अपनाई गई थी, बिल्कुल सही है। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर और लाल सागर से होने वाले अरबों के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने नए मार्ग की खोज की और साथ ही इन्होंने इस मार्ग पे भी कब्जा कर लिया था। तो इस कारण से इनका अरब का व्यापार भी, जो अरब के व्यापार थे, जो अरबी थे यानी कि अरब के लोग थे, उनका व्यापार यहाँ पे जो है एकाधिकार समाप्त हो गया था इन लोगों का। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, ए और बी, तीसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूभाग नहीं बल्कि व्यापार किसका आरंभिक नारा था। तो यहाँ पे देखिए भूभाग नहीं बल्कि, यहाँ पर देख लीजिए, देखिए भूभाग नहीं बल्कि व्यापार किसका आरंभिक नारा था। तो ये कंपनियां फ्रेंच, डच और पुर्तगाली या ब्रिटिश। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यह नारा था, क्या, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वर्ष 1632 में अंग्रेजों ने कोरमंडल के तट पर घेराबंद कारखाना लगाने का अति महत्वपूर्ण फरमान किसके द्वारा प्राप्त किया था, मतलब किससे प्राप्त किया था। तो यहाँ पे देखिए कोरमंडल तट है, तो ध्यान रखिएगा 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से यह फरमान प्राप्त किया था, और इस फरमान को सुनहरा फरमान कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सुनहरा फरमान जो फरमान मिला था, तो ये गोलकुंडा के सुल्तान ने इनको दिया था। तो यहाँ पे सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी 3 वर्ग में विभाजित थे, वो कौन से वर्ग थे। तो यहाँ पे सीधे आंसर हम देख लेते हैं। देखिए ए नंबर है, बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। लेखक, कारखाने वाले और व्यापारी, ये 3 वर्ग थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन दिया गया है और यहाँ पे देखिए असत्य आपको बताना है। अभी ऊपर तक आपको सत्य बताना था, अब यहाँ पे असत्य बताना है आपको। तो यहाँ पे बताना है आपको असत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन है, पुर्तगालियों ने गुजरात और कालीकट में जहाज का निर्माण की शुरुआत की। सही कथन है ये बिल्कुल। अपर्याप्त व्यापारी तकनीक पुर्तगालियों के भारत में पतन का कारण बनी, ये भी सही है। काफिला प्रणाली डचों की थी, ये गलत है। काफिला प्रणाली पुर्तगालियों की थी, ध्यान रखिएगा। तो केवल यहाँ पे सी जो है ऑप्शन गलत है, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन 2 शहरों को पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के बहादुर शाह से लिया था। तो यहाँ पे देखिए पुर्तगाली गवर्नर जो था नीनो डी कुन्हा, उसने दमन दीव और साथ में आपका बेसिन, ये भी दीव था, उसको गुजरात के बहादुर शाह से लिया था। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन तो दिए गए हैं, बेसिन और दीव। तो यहाँ पे सी और डी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी और डी देख लीजिएगा, तीसरा नंबर यहाँ पर है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म, ये अंग्रेज कोई व्यक्ति है ऑर्म, ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा है। तो कौन सा फरमान था जिसे ये मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए शाह द्वारा जारी फरमान, फर्रुखियर द्वारा फरमान जारी किया गया था, या औरंगजेब द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका फारूखियर द्वारा जारी फरमान। काफी ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसको कहा गया था बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा, और में जो एक अंग्रेज था आपका, इसने कहा था। तो सही आंसर हो जाएगा फारूखियर, बी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे इन कथनों पे विचार करिए, ये आपके कथन दिए गए हैं। भारत में तंबाकू की खेती और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी। कौन सी इसमें बताना है, अंग्रेजों की देन नहीं थी। यहाँ पे देखिए अंग्रेज दिया गया है कि अंग्रेजों में भारत की देन थी, कौन सी, भारत में इन्होंने तंबाकू की खेती दिया था या भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। तो हम बता दें यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे ये गलत है। दोनों ही कथन अंग्रेजों ने नहीं, जबकि पुर्तगालियों ने ये शुरू किया था यहाँ पर तंबाकू की खेती और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, अंग्रेजों द्वारा कोई ये शुरुआत नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली फैक्ट्रियों की स्थापना का सही क्रम आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना का क्रम बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पहला है कोचीन, उसके बाद कन्नूर, उसके बाद मद्रास, उसके बाद बंगाल। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका हो जाएगा, कोचीन इनकी प्रथम फैक्ट्री थी, अभी हमने ऊपर इसको बताया था। उसके बाद सेकेंड फैक्ट्री इनकी बनी, ये आपका कन्नूर में बनी, उसके बाद मद्रास में बनी, उसके बाद बंगाल। तो ये चारों सीरीज में लगे हुए हैं, ABCD इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। तो वो कौन था जिसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया। तो यहाँ पे आपको बताना है ये पुर्तगाली ही था, लेकिन कौन था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसने गोवा को छीना था वो यहाँ पे अल्बुकर्क है। यहाँ पे वास्तविक सत्ता का संस्थापक कौन से, पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक इसी को माना जाता है, अल्बुकर्क को। तो ध्यान रखिएगा, ये दूसरा गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी। तो यहाँ पे फैक्ट्रियां दी गई हैं और एक फैक्ट्री ऐसी है जो पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई है। तो ऑप्शन है बांदेल, चिंसूरा, हुगली या श्रीरामपुर। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका हुगली। ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित फैक्ट्री थी, इसका ऊपर हमने बताया हुआ है, आप जाके क्वेश्चन में देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर सी नंबर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस समय एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से ये देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और साथ ही एससीआरओ और एआरओ एग्जाम के लिए भी टेलीग्राम चैनल है। ज्वाइन करने के लिए आप लिंक पे जा सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, या डायरेक्ट आप अपने टेलीग्राम में जाकर ये चीज़ सर्च करिए, सीएस एग्जाम इंडिया इतना सर्च करेंगे तो आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और साथ ही CSEAHC डालेंगे तो आपका आरओ और एआरओ से संबंधित टेस्ट यहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में।